कि सारे लोगों का एक जो प्रॉब्लम होती है कि आगे से जैसे वो सपोज वो लाइट आ रही है, अब आप उस लाइट को देख लेंगे तो आसपास कुछ दिखेगा ही नहीं, आंखों में डायरेक्ट लगता है, क्योंकि हाई बीम में रहता है और ज्यादा आंख में लगता है। तो उस केस में क्या करें, कभी भी भूल। तो हम में से बहुत सारे लोग अक्सर ये सुने होंगे कि बहुत अच्छी ड्राइविंग करते हैं बट रात से डरते हैं। नाइट में ड्राइविंग करने से बहुत सारे लोग घबराते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है, क्या कारण है, कैसे आप अपने नाइट ड्राइविंग और ज्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। तो गाइज, अगर आपको भी डर लगता है और अगर आप एक बिगिनर ड्राइवर हो तो ये वीडियो काफी फायदेमंद होने वाली है। इसे थोड़ा भी स्किप ना करें, इसे एंड तक जरूर देखें, इसके बाद आपको कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो गाइज, मेरा नाम है शहबाज और आपका मेरे चैनल एक्सप्लोर ऑटो में स्वागत है। तो गाइज, आज मैं बताने वाला हूँ कि कौन कौन से टिप्स यूज करके आप नाइट ड्राइविंग को और ज्यादा इनहेंस कर सकते हैं। नाइट में आप बहुत अच्छे से ड्राइविंग कर सकते हैं बिना किसी डर का। तो गाइज, देर ना करते हुए मैं सबसे पहले गाड़ी में आ चुका हूँ। सबसे पहले मैं आपको कुछ सेटिंग्स बताने वाला हूँ, उसके बाद मैं डायरेक्ट आपको मेन रोड पे चला के दिखाऊंगा और आपको ध्यान से हर एक चीज को देखना है, थोड़ा भी स्किप नहीं करना है। तो हो सकता है कि मैं जो मेन पॉइंट आपको बताने वाला हूं वो आप स्किप कर दें। तो गाइस, सबसे पहले जब गाड़ी को आप स्टार्ट करें, सबसे पहले आप गाड़ी की लाइटिंग को एडजस्ट करें। अब गाड़ी की लाइट को कैसे एडजस्ट करें, सपोज मैं गाड़ी को स्टार्ट करता हूं, ठीक है, इसका हेडलाइट ऑन करता हूं, ठीक है, ये अभी लो बीम पे है, ये हाई बीम पे है, ये देखिए ये हाई बीम पे है, ये लो बीम पे है। तो ये हाई बीम और लो बीम तो आपको सिचुएशन के हिसाब से यूज करना है। बहुत काफी देर तक आप लो बीम पे हाई बीम पे गाड़ी को नहीं चला सकते हैं। सामने से कोई गाड़ी आएगी तो उसको विजिबिलिटी में प्रॉब्लम होती है, उसकी आंखों में इफेक्ट होता है। इसीलिए जब कोई सामने से कोई पर्सन आए तो आपको फटाक से लो बीम कर लेना है, या फिर बहुत सारे लोग पास मांगते हैं, सिग्नल देते हैं कि आप हाई बीम से लो बीम कर लो, तो आप उस केस में आपको बीम चेंज कर लेना है। तो अभी जस्ट आपको हेडलाइट को सेटिंग कर लेना है और यहाँ पे देखिए बहुत सारे जो नंबर्स होंगे। तो गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 2 3, ये हेडलाइट एडजस्टमेंट बोलते हैं। यहाँ से आप 1 2 3 ये जैसे जैसे करेंगे ना तो वैसे वैसे जो ये बीम है, ठीक है, ये बीम है, ये जो बीम है वो अप डाउन होगा, ठीक है, जैसे जैसे करेंगे वो अप डाउन होगा। यहाँ पे देखिए जैसे जैसे मैं लेवल को 1 2 करेंगे तो यहाँ से जो है हेडलाइट का बीम है वो ऊपर नीचे होगा। अब इसका काम क्या है मैं आपको बताता हूँ। तो गाइस, इसका काम यही है कि अगर सपोज ये गाड़ी स्ट्रेट है, ठीक है, लेकिन इसके पीछे बूट में अगर आपको इस सामान बहुत ज्यादा पैक कर देंगे तो ये गाड़ी हल्की सी ऐसे आगे से उठ जाएगी। अब सपोज यहाँ पे हेडलाइट है तो जो लाइट है वो ऊपर की ओर मारेगी, ना कि नीचे रोड में। तो उसी केस में अगर आपका पीछे में बूट में लोड है या फिर 5 लोग बैठे हैं तो गाड़ी अगर आगे से उठ गई है, पीछे से दब गई है, तो आप हेडलाइट एडजस्टमेंट के थ्रू गाड़ी का जो हेडलाइट को नीचे कर सकते हैं ताकि जो रोड में विजिबिलिटी बना रहे। तो उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले आप लाइट को एडजस्ट कर लिया। अब जितना ज्यादा मान के चलिए कम लोड है तो 1 नंबर करे, अगर बिल्कुल भी नहीं है तो 0 रहने दे, एकदम स्ट्रेट रहेगा। तो अभी कुछ भी नहीं है तो देखिए मेरा लाइट अभी हाई बीम में कितना दूर तक जा रहा है, क्योंकि मेरा जो बूट वगैरह सब कुछ खाली है तो मैं 0 पे रहने दिया। ये एडजस्टमेंट हो गया। अब सपोज अगर आपको बहुत लंबे ड्यूरेशन पे कहीं पे जाना है तो अगर लाइट वगैरह कोशिश करें कि ये सारा लाइटिंग वाइटिंग जितना भी है सबको डिम कर ले ताकि आंखों में इफेक्ट ना पड़े, ठीक है, और जितना ये जो बॉडी लाइट वगैरह सबको बंद कर ले। ये मैं जस्ट वीडियो बनाने के लिए अभी ऑन किया हूं ताकि विजिबिलिटी अच्छे से बना रहे, अदरवाइज आप इसको यहाँ से जैसे ऑफ कर ले, ठीक है। उसके बाद सीट बेल्ट तो बहुत जरूरी है, सीट बेल्ट लगा ले। कुछ भी नहीं करना है, जस्ट आपको एकदम ही कांस्टेंट रखना है, क्योंकि देखिए नाइट में जो ड्राइविंग होती है ना वो अंदाज पे होता है और जितना दूर तक आपकी लाइट जाती है बस वहीं तक दिखता है। डे में क्या होता है कि बहुत दूर तक आपको विजिबिलिटी मिल जाती है तो आप हाई स्पीड में भी चला लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट नाइट में क्या होता है, जहां तक आपकी लाइट जाती है वहीं तक आप चला सकते हैं, वहीं तक आपको विजिबिलिटी मिलेगी। उसके अलावा कुछ कुछ चीजें होती है वो अंदाज से होती है नाइट में अक्सर, ठीक है। तो जस्ट आपको वही यूज करके आराम से चलना है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। और सबसे प्लस पॉइंट कि आपको रश ड्राइविंग बिल्कुल भी नहीं करना है, इसको अवॉइड करें, ठीक है। और एक चीज यहाँ पे देखिए, ये जो IRVM है इसका जो ऑप्शन होगा यहाँ पे देखिए अप और डाउन करने वाला, ठीक है, इसको डाउन कर ले ताकि जो आंखों में इफेक्ट जो पीछे से लाइट होगी वो आपकी आंखों को इफेक्ट नहीं करेगी, ठीक है। ये डे और नाइट IRVM जिसको कहते हैं, इसको आप नाइट मोड में कर ले, नीचे कर ले, ताकि जो पीछे से जो कोई लाइट आएगी वो डायरेक्ट आपकी आंखों पे नहीं आएगी। अब देखिए यहाँ से मैं मेन रोड पे इंटर हो रहा हूँ, यहाँ पे देखिए नाइट है, इसीलिए काफी ध्यान से आपको सबसे पहले राइट साइड भी देखना है और लेफ्ट साइड भी देखना है, क्योंकि ये चौक है, यहाँ पे हमको एंटर करना है और मुझे लेफ्ट की ओर जाना है। तो सबसे पहले जो राइट से गाड़ी आ रही है उसको देखना है, उसके बाद मुझे लेफ्ट की ओर जाना है, क्योंकि यहाँ पे अक्सर नाइट में क्या होता है बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है। देखिए वो मुझे फ्लैश जला के बता रहा है कि मेरा गाड़ी जो है हाई बीम में उसको लो कर ले। जस्ट मैं लो कर ले रहा हूँ क्योंकि मैं मेन रोड पे आ गया। यहाँ पे दोनों सिंगल लेन है तो यहाँ पे दोनों साइड से गाड़ी आती भी है और जाती भी है। तो अगेन देखिए मैं अपनी लेन बना लिया हूँ।
अपने लेन पे ही गाड़ी को चला रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे सिंगल लेन में अक्सर ओवरटेक करेंगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी होता है। और यहाँ पे अवॉइड करें ओवरटेक करने, खास उस एरिया में जहाँ पे देखिए चौक हो, जहाँ पे मोड़ हो, जहाँ पे टर्न लेना हो, उस सब एरिया से आप बचें। ठीक है, तो चलिए अपने एरिया में चल रहे हैं, अपने लेन पे ही पकड़ के चल रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे मुझे जरूरत पड़ा तो मैं हाई बीम किया, बट आगे जैसे गाड़ी आती है तो वापस से मैं लो बीम कर लूंगा, ताकि सामने वाले पर्सन को प्रॉब्लम ना हो। देखिए वो ब्रेक मारा, जस्ट मैं उसके पीछे रह रहा हूँ, ये नहीं कि आपको इधर निकलना है उधर जाना है। क्योंकि आप एक 4 व्हीलर ड्राइव कर रहे हैं तो आपको अच्छा खासा स्पेस रिक्वायर रहता है कहीं से भी निकलने के लिए, ना कि आप 2 व्हीलर ड्राइव कर रहे हो कि कहीं से भी घुसा उसा के निकाल दें। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखें 4 व्हीलर में बहुत ही सोच समझ के चलना पड़ता है, एक पार्टिकुलर स्पेस मेंटेन रखना पड़ेगा, चाहे वो ब्रेकिंग हो, चाहे वो टर्निंग हो, चाहे भी कहीं पे भी चलाना हो। ठीक है, सपोज सामने वाले पर्सन से एक सेफ डिस्टेंस भी रखना होगा, क्योंकि अचानक अगर वो ब्रेक लगा दे तो आपको उतने वक्त मिल जाए कि आप भी अपनी गाड़ी को कंट्रोल कर ले। ठीक है, तो सेफ साइड रखना बहुत जरूरी है। तो चलिए अब यहाँ से सीधे जैसे ही मैंने गाड़ी को यहाँ पे निकाला, रिक्वायरमेंट नॉर्मल जैसे जैसे गियर आपको लगाना है वैसे ही लगाना है, कुछ भी नहीं करना है, बट माइंड को हमेशा कांस्टेंट रखना है, फोकस रखना है चारों तरफ कि कब किधर से। जैसे देखिए वो इंडिकेटर दे रहा तो उसको भी ध्यान रखना है, क्योंकि नाइट में अक्सर बहुत सारी चीज नहीं दिख पाता है, बहुत जल्दी में रहते हैं लोग, तो बहुत सारा कुछ को आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि नाइट में दिखता ही नहीं है, जहां तक लाइट जाती है वहीं तक आपको दिखेगा। और एक चीज मैं आपको सबसे कॉमन चीज बताऊंगा कि सारे लोगों का एक जो प्रॉब्लम होती है कि आगे से जैसे वो सपोज वो लाइट आ रही है, अब आप उस लाइट को देख लेंगे तो आसपास कुछ दिखेगा ही नहीं, आंखों में डायरेक्ट लगता है, क्योंकि हाई बीम में रहता है और ज्यादा आंख में लगता है। उस केस में क्या करें, कभी भी भूल के भी कोई सामने वाली गाड़ी की हेडलाइट को डायरेक्ट ना देखें। आपको अगर कोई गाड़ी आ रही है तो आप रोड पे नजर रखें, नीचे की ओर रखें, ना कि उसके हेडलाइट को। अगर आप लाइट को देख लेंगे तो आपकी आंखों में इफेक्ट की जो विजिबिलिटी है वो लो हो जाएगी, अगर आप बहुत ज्यादा लाइट को डायरेक्ट देख लेंगे तो इससे क्या होगा कि आपको सामने फिर रोड दिखेगा नहीं, तो आप अनफॉर्चुनेटली किसी को भी हिट कर सकते हैं। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखिए, ये स्मॉल टिप्स है जो कि आपको बहुत बेनिफिट होने वाला हो। कभी भी सामने से चाहे कोई भी गाड़ी आ जाए, हेडलाइट की ओर ना देखे, उसके टायरों की ओर देख ले, नीचे देख ले, तो आपको अंदाजा भी लग जाएगा कि उसकी गाड़ी के टायर कहाँ पे है, तो मुझे कहाँ से निकलना है। और दूसरी बात, आपकी आंखों में डायरेक्ट लाइट भी नहीं पड़ेगी, जिससे आपका विजिबिलिटी है वो बरकरार रहेगा। तो यहाँ पे देखिए अगेन साइड दे रहे हैं, आप अपने साइड में चल रहे हैं, यहाँ पे देखिए मुझे कोई प्रॉब्लम है, मैं यहाँ पे अगेन हाई बीम कर लिया, यहाँ से रोड की लिया तो मैं यहाँ से निकाल रहा हूँ। बट जैसे देखिए उधर से सामने कोई गाड़ी आएगी तो आप फटाक से लो बीम कर ले और उसको भी सामने से रास्ता दे दे, और आप भी निकलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, और सपोज अगर कोई हाई बीम में आ रहा तो आप उसको पास दे, यहाँ पे देखिए पास दे करके देखिए, यहाँ पे हाई बीम लो बीम, यहाँ से पास देंगे तो वो समझ जाएगा कि लो बीम करने के लिए कह रहा है। अगर वो स्किल ड्राइवर होगा तो पक्का समझ जाएगा और आपको दे देगा। अब सपोज यहाँ से अब मुझे राइट लेना है, ठीक है, मैं इंडिकेटर देके IRVM में देखा हूँ, उसके बाद मैं अपने बीम को लो कर लिया ताकि सामने वाले पर्सन को अच्छे से इंडिकेटर शो हो जाए। होता है क्या है ना, बहुत सारे लोग हेवी लाइट की वजह से इंडिकेटर शो नहीं हो पाता है, तो इसीलिए जब भी आप इंडिकेटर दे कोशिश करें जो बीम है उसको अप डाउन कर ले, ये मींस हाई बीम लो बीम कर ले या फिर लो बीम में करके छोड़ दे, ताकि जो आपका जो इंडिकेटर दिए वो कंटिन्यूअस दिखे सामने वाले पर्सन को। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे आराम से देखिए निकाल करके अब मोहल्ले वाले रोड में चला गया। तो गाइस देखिए नाइट में होता कुछ नहीं है, बस आप ही को समझना रहता है, सब कुछ आपने किया हुआ रहता है। ऐसा नहीं है कि आपको गियर अलग से शिफ्ट करना है, एक्सीलेटर अलग लगाना है, क्लच अलग दबाना है, या फिर स्टीयरिंग का कंट्रोल डिफरेंट हो जाएगा, कुछ भी नहीं हो जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ आपका अंदाज हो जाता है। जो आप एक्सपीरियंस सुबह में चलाते वक्त करते हैं सेम नाइट में भी करना है, बट यही डिफरेंस है कि थोड़ा सा ध्यान आपको ज्यादा देना है, समझना है कि क्या सामने वाले पर्सन को मेरा जो भी सिग्नल है, जो भी इंडिकेटर है वो दिखा या फिर नहीं दिखा, या फिर आ रहा सामने से गाड़ी तो पहले क्या करना है, बहुत ज्यादा स्पीड है तो उसको पहले रास्ता दे दे, उसके बाद आप टर्न ले, या फिर अगर आपको रास्ता क्लियर मिल जाए तभी ओवरटेक करें तभी टर्न करें। यही सारा चीज आपको ज्यादा ध्यान से देना पड़ता है। ऐसे तो ध्यान देना ही है, बट नाइट में और ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। यही डिफरेंस है गाइस, और कुछ भी डिफरेंस नहीं है। आप इजिली गाड़ी नाइट में भी चला सकते हैं और आपको बहुत मजा आने वाला है। बहुत सारे लोगों का तो सपना और शौक रहता है कि मैं नाइट में लॉन्ग टूर पे गाड़ी चलाऊं, नाइट में अपने फैमिली के साथ लॉन्ग टूर पे जाओ। नाइट में ज्यादा इंजॉयमेंट होता है, क्योंकि नाइट में ट्रैफिक वगैरह बहुत कम होता है और आप लॉन्ग ड्यूरेशन तक गाड़ी को चला सकते हैं। तो गाइस एक चीज और आपको ध्यान रखना है कि सबसे जो मेन पार्ट होता है नाइट में ड्राइविंग करने से पहले, आप अपनी हमेशा जब भी गाड़ी को आप निकालें नाइट के लिए तो जो विंडशील्ड है उसको क्लीन कर ले, बहुत ज्यादा जरूरी है गाइस। क्योंकि विंडशील्ड अगर क्लीन नहीं रहेगा तो आपको आंखों में दर्द होने लगेगा, आपकी आंखों को जोर पड़ेगी और विजिबिलिटी अच्छे से नहीं मिलेगी। अगर आप क्लीन नहीं कर पाए तो हमेशा क्या करें, जो वॉशर है उसमें शैम्पू डाल करके भर के रहे, और जब भी गाड़ी को चलाए यहाँ पे देखिए एक बार वाइपर को यूज कर ले। यहाँ पे देखिए
शैम्पू के साथ। इससे क्या होता है, जो कि आपकी जितना भी डस्ट वगैरह है आपके विंडशील्ड की और वो क्लीन हो जाता है, जो विजिबिलिटी है आपका वो बहुत अच्छा हो जाता है, और नाइट में जो एक्सपीरियंस है चलाने का वो और ज्यादा बढ़ जाता है। तो गाइस उम्मीद करता हूं कि आपका सारा डाउट क्लियर हो गया, और फिर भी कोई कंफ्यूजन मुझे सिंपल कमेंट करें, मैं वहां पे जरूर रिप्लाई करूंगा। और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो गाइस अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे दिल से लाइक जरूर करें, और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी जरूर करें। तो गाइस आज के लिए इतना, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।